इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखता है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि एक 23 साल का नौजवान जिसके आगे सारी ज़िंदगी पड़ी थी, वो मौत को देखकर मुस्कुराया कैसे? आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद धुंधला कर दिया गया है। 28 सितंबर 1960 पंजाब के एक देशभक्त परिवार में जन्मे भगत सिंह, जिनके पिताजी और चाचा जी शुरू से ही आज़ादी की क्रांति में शामिल थे। घर का माहौल ही क्रांति का था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग की वो घटना, जहां मासूम लोगों पर जनरल डायर के कहने से अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। 12 साल के भगत सिंह 12 मील दूर पैदल चलकर वहां पहुंचते हैं, जहां मासूमों के खून से वो मिट्टी लाल हो चुकी थी। वे वहां एक मुट्ठी मट्टी उठाते हैं और ये कसम खाते हैं कि ये मिट्टी अब और गुलामी नहीं सहेगी। उनके अंदर शुरू हुई वो आग जो कभी नहीं बुझी। भगत सिंह सिर्फ एक गुस्से वाले नौजवान नहीं थे, वे सोचते थे, पढ़ते थे और लिखते थे। उनका मानना था कि सिर्फ हुकूमत बदलने से या अंग्रेजों को भगाने से आज़ादी नहीं मिलेगी, बल्कि आज़ादी सोच बदलने से मिलेगी। उनके लिए क्रांति का मतलब था समाज में बराबरी, जागरूकता और इंसाफ। जब साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, वहाँ स्कॉट के कहने से लाला लाजपत राय जी पर और वहाँ तमाम आए क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज कराया गया, जिससे अगले दिन ही लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई। उसी समय भगत सिंह जी ने ठान लिया कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा, और भगत सिंह, सुखदेव और आज़ाद जी ने एक योजना बनाई स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन गोली लगी सैंडर्स को। वहाँ तैनात कुछ सिपाहियों ने भगत सिंह जी को देख लिया और गली गली, चप्पे चप्पे में उनके पोस्टर्स लगाए गए। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये घोषणा थी कि अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा। दिल्ली सेंट्रल असेंबली, जहां अंग्रेजी सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग चल रही थी, वहां भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त ने एक बम फेंका। याद रहे, ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि वो वहीं खड़े रहे और वे चाहते थे कि वो गिरफ्तार हों और भैरों को सुनाई दे। वो कोर्ट को अपना मंच बनाकर भारत के कोने कोने में एक आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तार होने के बाद जब उनको जेल ले जाया गया, तो वहां भगत सिंह जी ने 116 दिन की भूख हड़ताल की। वे चाहते थे, उनकी मांग थी कि जैसा सलूक अंग्रेजी कैदियों के साथ हो रहा है, वैसा ही सलूक हम भारतीयों के साथ भी हो। देव, राजगुरु और भगत सिंह जी को 24 मार्च 1931 के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931, जहां एक 23 साल का नौजवान मौत को चैलेंज कर रहा था, वो दिन परिवार के लोगों से मिलने का दिन था। जब उनकी माँ उनसे मिलने आई, तो उनकी माँ उनको देखकर रोने लगी। तो भगत सिंह जी कहते हैं कि बेबे, तू रो रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरा बेटा इस देश के काम आ गया। तो उनकी माँ के शब्द थे कि भगत, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुझे फांसी हो जाएगी, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी इस कोख से और भगतों ने जन्म क्यों नहीं लिया जो इस देश के काम आते। इतना कहकर उनकी माँ वहाँ से चल दी हैं। वहाँ तैनात एक सिपाही उनकी माँ की चरण की धूल को अपने सर लगाता है कि नाज है मुझे इस ऐसी माँ पर
जिसने ऐसे पुत्र को जन्म लिया जो मौत को हंसते हंसते गले लगाने वाला है। ना आंखों में डर, ना दिल में पछतावा, होठों पर सिर्फ एक ही बात, इनकलाब जिंदाबाद। भारत में बढ़ता आक्रोश अंग्रेजी शासन के लिए एक चोट साबित हुआ। उन्होंने भगत सिंह जी को 24 मार्च की जगह 23 मार्च 1931 को ही फांसी देने का निर्णय किया। उस दिन 3 जिस्म तो खत्म हुए थे, लेकिन एक हिंदुस्तान जन्म जरूर हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को जब जेल में उनको लेने पहुंचे तो भगत सिंह जी ने बोला कि जरा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलने तो दीजिए। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के लिए ले जाया गया तो वहां पर तैनात एक अंग्रेजी सिपाही ने उनसे कहा कि कोई आखिरी ख्वाहिश। तो भगत सिंह ने कहा कि आप हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सके, अगर इजाज़त हो तो हम तीनों के हाथ खोल दीजिए, हम तीनों गले मिलना चाहते हैं, न जाने फिर कब मुलाकात। आज भगत सिंह किसी कैलेंडर या किसी तस्वीर में नहीं, बल्कि हर उस नौजवान की आंखों में हैं जो इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी की सज़ा दे दी गई और वो इस देश के लिए हंसते हंसते मुस्कुराते हुए शहीद हो गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, आज हर उस नौजवान के लिए जो भगत सिंह जी से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेता है, उसके लिए वो राष्ट्रपुत्र हैं। इसी के साथ